नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के हमारे 2 यूट्यूब चैनल एक्टिव है, एनजेपी हरियाणा और एनजेपी इंडिया। राजस्थान, दिल्ली में देश भर से जुड़े चर्चित मामले हम एनजेपी इंडिया पर दिखाते हैं, जबकि हरियाणा से संबंधित मामले हम एनजेपी हरियाणा पर कवर करते हैं। कल 27 अक्टूबर को हमने अपने एनजेपी इंडिया चैनल पर यह खबर दिखाई थी कि हरियाणा पुलिस की एक महिला सिपाही के टिकट लेने से इनकार के बाद शुरू हुई राजस्थान व हरियाणा पुलिस के बीच चालान काटने की होड़ बड़े टकराव की वजह बन सकती है। हमने नारी सम्मान की दृष्टि से संबंधित महिला पुलिसकर्मी की वायरल वीडियो नहीं दिखाई थी, लेकिन हमने आगाह किया था कि यदि समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो मामला तूल पकड़ सकता है। अब वही होता दिखाई दे रहा है। विवाद बढ़ गया है। रोडवेज यूनियन बीच में आ गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है। आप सबसे पहले आज 28 अक्टूबर के प्रमुख अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालिए। राजस्थान पत्रिका में यह मेन बुक के दूसरे पेज की सेकंड लीड न्यूज है। दैनिक जागरण में भी मेन बुक में टॉप पर छपी हुई है। दैनिक भास्कर ने भी स्टोरी को अपने मेन बुक के दूसरे पेज की लीड बनाया है। इसी खबर के साथ रोहतक बस स्टैंड पर हुई बैठक का भी जिक्र किया गया है। अब आप समाचारों पर नजर डालने के बाद यह समझ चुके होंगे कि हमारी बात कितनी सही थी। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उन्हें एक बार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। 4 दिन पहले हरियाणा पुलिस की एक सिपाही हरियाणा की सीमा से राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुई और उन्हें हरियाणा में ही एक स्थान पर ड्यूटी पर पहुंचना था। कंडक्टर ने किराए के 50 रुपए मांगे तो महिला पुलिसकर्मी ने इनकार कर दिया। बस में काफी देर तक तू-तू मैं हुई। सवारियों ने भी महिला पुलिसकर्मी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने टिकट नहीं ली। महिला पुलिसकर्मी को जहां जाना था वहां तक बिना टिकट पहुंच गई। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। अगले दिन ही हरियाणा की सीमा में राजस्थान परिवहन निगम की बसों के चालान शुरू हो गए। राजस्थान रोडवेज की 90 से अधिक बसों के चालान किए गए। अब हरियाणा में ऐसा हुआ तो राजस्थान में भी इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। राजस्थान पुलिस ने भी धड़ाधड़ चालान काटने शुरू कर दिए और हरियाणा से भी एक कदम आगे बढ़कर हरियाणा रोडवेज की 4 बसों को इंपाउंड कर दिया। हमारा कहना है कि हरियाणा की महिला पुलिसकर्मी को टिकट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद का भी और वर्दी का भी दोनों का सम्मान घटाने का काम किया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वह भी वर्दी का सम्मान बढ़ाने वाला नहीं है। चालान काटना और नियमों की पालना सुनिश्चित करवाना पुलिस का ही काम है। लेकिन क्या इस बात की याद पुलिस को तभी आई जब मामला 50 रुपए की टिकट का सामने आ गया। इससे पूरे घटनाक्रम को निश्चित रूप से सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि दोनों राज्यों में ही भाजपा की सरकारें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यात्री सुरक्षा का है। चालान हुए हैं तो यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान और हरियाणा रोडवेज की बसें नियमों की पालना नहीं कर रही। उनके चालक परिचालक जब नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं तभी तो चालान कटा है। इससे 2 बातें स्पष्ट हो रही है। पहली है कि यात्री सुरक्षा की चिंता न चालकों को है न परिचालकों को, और दूसरी यह है कि चालक परिचालकों को पुलिस जानबूझकर निशाना बना रही है। अब मामला अनिल विज तक पहुंच चुका है, उनके संज्ञान में है। उन्होंने राजस्थान से पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। हमारा मानना है कि इस मामले में पुलिसकर्मी का पक्ष लेकर जिस स्तर पर भी बदले की भावना से चालान की कार्रवाई शुरू हुई, उन्हें फटकार तो लगनी ही चाहिए, फिर वे चाहे हरियाणा के हों या राजस्थान के अधिकारी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।